तो ध्यान देना, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन या नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मतलब नंबर या फंक्शन को ऐसे रेक्टेंगल में के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिसेस। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो इसमें आती है सबसे पहली चीज ये कि ये जो नंबर या फंक्शंस जो आएंगे उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और यूजुअली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरीके से, और ये बॉक्स बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आपको देख रहा है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे पहला एलिमेंट A11 तो ये बताता है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम है। ठीक है, लिखा है A12 तो ये 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम। समझ गए ना, ये एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसा करके m नंबर ऑफ रोज है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसा करते हुए n नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर हो गया ये चीज। जैसे अगर कोई एलिमेंट है A23 मतलब ये एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये बताता है। ठीक है, और जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास m रोज है, n कॉलम्स है, तो यहाँ पर हम साइड में m/n ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर ये m/n जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताता है। क्लियर ये चीज। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार ये वाला तरीका भी यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। इसमें i और j लिख देते हैं और साइड में m/n। अब ये समझ लिया जाता है i की वैल्यू 1 2 3 4 जाएगी, j की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर ये चीज। ओके, आगे बढ़ते। अच्छा, कितने एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, तो m और n को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा उतने एलिमेंट होंगे। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला टाइप कौन सा पढ़ो, रो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर, एक ही रो होती है इसमें, तो ये देखो सिंगल रो है। ठीक है, एक रो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 1। कितने कॉलम, 3 कॉलम, तो 1/3। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 1/n होता है। n जितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो हमेशा बदलती है। सेकंड कौन सा टाइप है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, देखो 1 2 3 4 रोज कितनी भी हो सकती है, कॉलम क्या होगा, सिंगल। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m into 1। m मतलब नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है, कॉलम सिंगल होगा। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। कौन सा टाइप है, देखो जल्दी से, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, रोज और कॉलम सेम होते हैं। क्लियर ये चीज। जैसे कि n यहाँ पर क्या लिखा 3/3, वैसे कि m/m ये हो सकता है। तो जनरली क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसा लिख देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सिर्फ इतना लिखा है तो आप समझ जाओ स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, n/n हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल है, पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट को जोड़ने वाला जो डायगोनल है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं इसमें, 0। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। कौन सा टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो नॉन जीरो होगा, वो सारी वैल्यू सेम होगी, एज इट इज होगी, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर ये चीज। ओके, फिर आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं और बाजू में उसका ऑर्डर भी लिख देते हैं IN। जैसे कि मैंने I2 लिखा, मतलब ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 0 0 1। समझ रहे ये चीज। I3 में अकॉर्डिंगली चेंज होगा। हटा दो उसको। फिर मैं नेक्स्ट कौन सा टाइप है, देखो जीरो मैट्रिक्स को जनरली O से डिनोट किया जाता है। इसका ऑर्डर जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इसको भी हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बस उसके लिए 0। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। उसमें क्या होता है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होनी चाहिए, और मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, नीचे वाले क्या हो जाते हैं, 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो, ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, 0। अब देखो डिटरमिनेंट, हालांकि अभी हम पढ़े नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक शॉर्टकट रूल है। अगर कभी भी अपर ट्रायंगुलर का हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, सीधे सीधे इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिटरमिनेंट निकल जाता है। वैसे लोअर ट्रायंगुलर में भी वो चीज होती है, वही चीज डायगोनल मैट्रिक्स में भी अप्लाई होती है। समझ गए ना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका मतलब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे कि ये एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी मान लो इक्वल है, तो क्या इक्वल होगा,
2x किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। समझ गए? तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है 2x और यहाँ पर दिया 4, ये दिया 3 और ये दिया x + 1, और यहाँ पर राइट साइड में ये दे दिया है 2 4 3 7, मान लो ऐसा दे दिया, तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? गलत जवाब। गुड, ये डिटरमिनेंट है, वो मैट्रिक्स है। क्या डिफरेंस है, कैसे पता चला? ये वर्टिकल लाइन होने के बाद क्या बनेगा? ब्रैकेट। तो ये चीज जो है इक्वालिटी वाली, वो डिटरमिनेंट में लागू नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती। क्लियर ये चीज? उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है डिटरमिनेंट को, फिर इक्वल करना होता है। ओके, तो ये गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं। तो अब सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक्स दिया, ऑर्डर बताओ पहले मुझे। गलत जवाब 3 to 4। पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, 1 2 3 3 रोज, तो 3 कितने कॉलम्स? 4 कॉलम। ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12। फिर बोल रहा है A13 क्या है? तो फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो गया? 19। 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। समझ गए ना ये चीज? पहले वाला नंबर रो बताता, दूसरा वाला नंबर कॉलम। हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? तो 24 के जितने फैक्टर उतने पॉसिबल ऑर्डर। 24 into 1 1 into 24, 2 into 12 12 into 2, ऐसा करते हुए जितने भी होंगे उतने पॉसिबल ऑर्डर। समझ गए ना ये चीज? अगला है एक मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर 1 into 3 13 into 1, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, फैक्टराइज नहीं होगा। हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। ये वैसे ही वाला 18 एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2। AIG उसका फॉर्मेशन है, ये उसके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो 2/2 का अगर मैट्रिक्स बनेगा, 2 रो 2 कॉलम, एलिमेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2। क्या ये क्लियर? अब चाहिए तुमको A11। क्या करो, ये जो लिखा हुआ है इसमें I और J की जगह 1 1 डाल दो। तो 1 1 डाल देंगे तो 1 + 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब कितना आ जाएगा? 2। समझ गए ना ये चीज? तो यहाँ पर सीधे A11 की जगह पे 2 आ जाएगा। फिर वैसे ही A12 निकालना है, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? ये 9/2। तो यहाँ पर क्या आ गया? 9/2। ऐसा करते हुए सब कुछ लिख देना। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, तो इससे बन जाएगा आपका वाला मैट्रिक्स। ऐसे ही बाकी सब बना लोगे क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन वैसे ही है। ऑर्डर क्या है इसका? 3/4, 3 रोज 4 कॉलम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो जल्दी से, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ऐसे ही बनाना है। ये वाले क्वेश्चन को जल्दी से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बताओ। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x + y + z = 9। फिर x + z = 5। स्मार्ट वर्क क्या करो, x + z 5 है ना, तो यहाँ से x और z को हटा के उसकी जगह पे क्या डाल दो? 5। 5 + y = क्या हो जाएगा? 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये y आ गया। फिर उसके बाद y + z कितना दिया हुआ है? 7। तो यहाँ पर y + z = लिख दो 7 और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, z मिल जाएगा। समझ गए ना कंसेप्ट? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कितने अननोन है पहले ये बताओ। 4 अननोन है, A B C D। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? A - B = -1। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2A - B = 0। कर दोगे दोनों को सॉल्व? स्किप कर दे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ आंसर। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम। तो m = क्या आ जाएगा? n। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फिर उसके नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन बताना। ये वाली वैल्यू को इसके इक्वल करोगे तो 3x + 7 = क्या हो गया? 0। x की वैल्यू बोलो जल्दी, -7/3। फिर ये वाली वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे तो 2 - 3x = क्या हो गया? 4। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 = 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। तो देखो x की दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्या ये समझ में आ गया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसका आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन आया है कई बार घुमा कर आके। कैसे, सबको पता है कैसे? हाँ बता समाज, नहीं पता, और किसको नहीं पता? हाँ खुशबू पता है? हाँ और तो इधर पे ध्यान देना, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, 3x3 का, तो कितनी खाली जगह है यहाँ पर? 9 वेकेंट स्पेस है। अब हर प्लेस पे बोल रहे हैं या तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, तो हर प्लेस के पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, ऐसा करते हुए 2 2 2 2 सब जगह पे आएगा। तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 9 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, दैट इज 5.2। क्या ये क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन पे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो एक मैट्रिक्स है Aij, दूसरा मैट्रिक्स है Bij, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तभी वो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, समझ गए ना ये चीज? और दोनों का एडिशन कैसे होता है? दोनों के एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे दिया, A और B, A प्लस B करके एक नया मैट्रिक्स बनाना है, तो देखो ये 1 + 5 ऐड हो जाएगा, 2 + 6 ऐड हो जाएगा, 3 + 7 ऐड हो जाएगा, समझ में आ गई ये चीज? और इस तरीके से मैट्रिक्स C बन जाएगा। वही चीज सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। अगर आपको A - B करना है तो मैट्रिक्स A का एलिमेंट माइनस मैट्रिक्स B का एलिमेंट, क्लियर ये चीज? मेन कंसेप्ट है ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन? मान लो ये एक मैट्रिक्स A है, मैं उसमें कांस्टेंट K मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो K जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब ये रूल यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा 5 और ये लिख रहा है, ये लिख रहा हूं मैं 2 3 4 7, तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? ये डिटरमिनेंट है। तो जैसे मैट्रिक्स में अगर ये मैट्रिक्स रहता तो 5 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में जो 5 है ना, वो सिर्फ किसी एक रो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या सिर्फ किसी एक कॉलम से कर सकते हो, समझ गए ना ये चीज? तो आप या तो फर्स्ट रो से कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? 10 15 और 4 7, या किसी से भी और कर सकते हो, क्लियर ये चीज? लेकिन मैट्रिक्स में वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये रूल क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है, किसी को पता है? A + B = B + C। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा करने पे दोनों का आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ, A + B + C ऐसा किया जाए या फिर A + B + C ऐसा किया जाए, तो ये भी ट्रू होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो A में अगर मैं -A ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? O मिलेगा। O मतलब कि नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जो है ये इनवर्स है एक तरीके से, ये बोल सकते हैं। और -K को इसका एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ये जो एडिटिव इनवर्स आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है कि ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? A का, तो A इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, A की पावर -1, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा? I मतलब 1 के जैसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये आ गया प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, ध्यान से देखना। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें? एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स B है। अब A × B पॉसिबल है या नहीं? तो उसका सिंपल रूल है, कोई भी जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पहले उनके ऑर्डर लिखो बाजू में। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? M × N, यहाँ पर क्या लिखा? P × Q, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर क्या बताता है? A के कितने कॉलम, ये क्या बताता है? B के कितने रो। तो A के कॉलम और B के रो अगर सेम है तो A × B हो सकता है, समझ गए ना ये चीज? और जब मल्टीप्लाई करने के बाद नया मैट्रिक्स बनेगा AB, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? M × Q। क्या ये क्लियर हो गया सबको ये चीज? अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये A है, ये B है, आपको C निकालना है जो कि A × B होगा। तो सबसे पहले A का ऑर्डर लिख देंगे। A का ऑर्डर यहाँ पर क्या देख के बताओ? 2/3, तो 2/3 होगा। B का ऑर्डर क्या है? 3 रो 2 कॉलम, मतलब 3/2 ये हो गया। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? तो ये दोनों सेम है तो हो सकता है।
जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय। अब कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा, फिर लिखा मैट्रिक्स बी, ये क्लियर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, जिससे बनेगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट। देखो ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है, कैसे हो रहा है 1 into 7, 2 into 9, फिर क्या आ रहा है 3 into 11, ये बना फर्स्ट एलिमेंट। समझ गए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 1 a 1 1 बन रहा है, समझ गए। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 into 8, 2 into 10, 3 into 12, ये देखो ये बन गया हमारा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब कि A1। समझ रहे ये चीज। फिर वैसे ही ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फिर ये बन जाएगा। समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सर ए का रो और बी का कॉलम सेम होगा तो भी होता है। ए का रो और बी का कॉलम, नहीं ऐसा नहीं, ए का कॉलम और बी का जो पहले मैट्रिक्स लिखा है ना उसका कॉलम और बाद वाले का रो सेम होगा। अगर ऐसा है, मान लो अगर ये लिखा हुआ है, एक एग्जांपल के लिए मैं पूछता हूँ, ये बताओ बी इंटू ए पॉसिबल है या नहीं इस क्वेश्चन में? क्यों नहीं है? कैसे डिसाइड करें, मैं क्या बताया कैसे डिसाइड करना है? बी का ऑर्डर लिखना है पहले, बी का ऑर्डर क्या है 3/2, ए का ऑर्डर लिखना है 2/3, फिर क्या देखना है ये दोनों सेम है कि सेम है ना, सेम है मतलब कि b इंटू ए पॉसिबल है। अब b इंटू ए जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/3। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो बना लोगे ये वाला मैट्रिक्स? चलो एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे, 2-3 एलिमेंट बस बता दो, b इंटू ए करके 2-3 एलिमेंट बता देना बस पड़ा। इसी के लिए b इंटू ए, b इंटू ए, तो पहले मैट्रिक्स b लिखना पड़ेगा 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर आपको पता ही है क्या आने वाला है। तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या आया 7 into 1 8 into 4 कितना आया 39 आया क्या ये सबका? प्रशांत समझ में बन रही है? सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 14 प्लस 40, 7 2 14, 8 5 40, कितना आएगा 54। ऐसा स्लो बना रहे थे तुम लोग, पूरा कैलकुलेट करके। चलो ठीक है, समझ गए प्रोसेस? ओके अच्छा मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, चलो उसका बताना। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये बताओ मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3, मैट्रिक्स बी है इसके एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। ये बताओ ए क्रॉस बी पॉसिबल है क्या, ए इंटू बी पॉसिबल है क्या? है? बताओ क्या रहेगा उसका ऑर्डर? ए का ऑर्डर क्या 1/3, पूरा बोलो ना, फर्स्ट रो 1 रो 3 कॉलम्स। बी का ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 1, तो मैं क्या बोला ये दोनों को हटा दो तो क्या बचा 1/1, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा 1/1, मतलब सिंगल एलिमेंट बनेगा। तो ये पूरा ऐसा लिख के कर लो, बस इतना सिंपल रूल है। तो क्या बनेगा वो सिंगल एलिमेंट, तो ये 1 2 3 आ गया, ये क्या आ गया 4 5 6। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, खत्म। समझ गए ना ये चीज? तो कितना देगा 4 प्लस जो भी आएगा, जो भी नंबर आ रहा है, दैट्स इट, खत्म हो गया। समझ गए ये चीज? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ बी इंटू ए पॉसिबल है क्या? ऑर्डर क्या हो
3 into 3. बी का ऑर्डर क्या है देखो यहाँ पर 3/1. तो बी का ऑर्डर 3/1. ए का ऑर्डर क्या है 1/3. 1/3. तो ये 1 1 हटा दो तो बी इंटू ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3. क्या ये क्लियर? निकाल के बताओ तो क्या आएगा बी इंटू ए का. क्या है फर्स्ट फर्स्ट रो आया है 4 8 12. सेकंड रो 5 10. चलो ठीक है चेक कर लेना. जिसको डाउट आ रहा है देखो यहाँ पर जिसको डाउट आ रहा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या बन जाएगा 12. फिर वैसे ही 5 मल्टीप्लाई होगा तो से 5 10 15. 6 मल्टीप्लाई होगा 6 12 18. दैट्स इट. क्लियर ये चीज हटा दो फिर इसको मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव होता है. नॉट कम्यूटेटिव का मतलब a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है इक्वल हो. कभी कभी होता है लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं. कई बार तो दूसरा वाला एग्जिस्ट भी नहीं करता है. फिर उसके बाद एसोसिएटिव होता है. एसोसिएटिव मतलब वो ऑर्डर चेंज करने में समझ गए ना ए बी सी वाला. डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ये ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है ऐसा वाला क्वेश्चन इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ. समझ गया नहीं हटा दो उसको पहले. चलो नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे. तो देखो इसमें ये सब चीज निकालनी है. बना लोगे? चलो रैंडमली क्वेश्चन दे देता हूँ. एक काम करो ये निकाल के बताओ b इंटू ए. ठीक है नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना. इधर तो सेशन प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जैसे बता रहे हैं बी इंटू ए बोला तो बी और सी को क्यों लिख रहा है? चल ठीक है तो कर भी रहे तो ये क्या बना रहा है? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इसका? ये वाला क्वेश्चन करो. इसका इसका कौन सा पार्ट बोला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का? पिछले वाला बन गया ना? क्या है आंसर? अरे ये इसका आंसर क्या है लास्ट वाले का बी ए बताओ. -6 और ये खुशबू का कुछ और आ रहा है. और क्या है यार तो कैसे कर रहे हो? देखो b इंटू ए निकालना तो पहले मैट्रिक्स b को लिखो 1 3 -2 5. फिर बाद में a को लिखो तो क्या आ जाएगा 2 4 3 2. ठीक है तो सबसे पहली गलती इंसान करता है क्वेश्चन को नोट करने में. अब क्या करो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3. ओके फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2. समझ गए? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2. ओके ब्रैकेट क्लोज. यहां तक समझ गए? ऐसी है
अब कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। तो किसके गलत है? सर वो माइनस तो सी को नहीं, ये बी इंटू ए बोला ना, ये बी और ये ए। तो सर 2 into 1 होगा और 3 into 2 होगा ना, वो तो -2 होगा, 3 into 3 क्यों होगा? फर्स्ट रो सर आपने A into B किया। सर आप बी टू सी भी है सर अरे यार ये देखो, ये बी है, ये बी को मैंने लिखा, ये देख लो बी को लिखा है कि नहीं, देखो पहले। फिर ए को लिखा है कि नहीं मैंने, देखो। हाँ लेकिन बी इंटू ए बोला ना मैंने करने के लिए। मैंने पहले बी को लिखा, फिर बाद में मैंने ए को लिखा। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये सही आया। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 + 6 मतलब कितना आ जाएगा, ये 10। ये 15 - 4 मतलब अगेन क्या आ जाएगा, 11। ये कितना हो जाएगा, 10 - 8 मतलब ये आ जाएगा 2। खुशबू यही है, ठीक है, मतलब बाकी सब गलत कर दिए इसमें। ठीक है, क्लियर? तो प्रोसेस हो सकता है सीख गए होंगे, लेकिन ये सब चीजों का ध्यान रखना। हटा दो मैं शशांक, ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला कि इसका फोर्थ पार्ट बनाओ, तो क्या आएगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होंगे। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, 1। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1। तो अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए I O और उसके बाद O डैश और नन ऑफ दीस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? है गलत जवाब, नन ऑफ दीस। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है 1 0 0 1, समझ गए? ओके, ये एक नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हटा दो उसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बाकी सब बना लोगे ना, स्किप कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से बाकी भी बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें से भी मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ। ये वाला करके देखा, फोर्थ पार्ट। कर दिया स्टार्ट? तो देख लो इधर जल्दी से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं चाहता हूं डायरेक्ट कैलकुलेशन हो, वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतना फास्ट करना पड़ेगा। तो 2 × 1 यू गेट 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12, तो ये आएगा 14। चेक कर लो 14 आ रहा है क्या? फास्ट कर। जाओ कुछ जाओ, ये गलत किया। पहले तो फर्स्ट रो जो है ना, वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई मतलब ये बनता है, समझ गए? इसका रूल देखते हैं, 1 1 1 2 1 1 1 2 फिर 1 3, समझ गए? वो पहला फर्स्ट रो बनता है। हम्म।
एनसीईआरटी रखा है ना, उसमें से देख के आगे के एक दो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। शशांक का प्रॉब्लम आई तो पूछ मुझसे, बता दूसरा एलिमेंट कैसे निकलेगा, फटाफट बता। किसको किससे, हाँ उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, हाँ जल्दी कर। ये किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, किससे, है ना, क्या लिखा हुआ -3, कितना हो जाएगा -6 प्लस -6 प्लस ये 3 है ना, 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 और कितना हो जाएगा 4 8 30 है ना, 0 का जाएगा 30 चेक कर 30 को 40 को वो 0 है क्या, अच्छा 0 है। तो कितना इजी कर देगा ये 100 से ये तो इजी हो गया ये, यस सर। ओके चलो ठीक है। अब जिसका बच रहा है ना वो आराम से इसको करना है, लेकिन स्पीड अप सीखना है। हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही कर लोगे इसको तो ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ए दिया बी दिया 3a - 5b निकालना है। सिर्फ मुझे ये बता दो 3a क्या होगा, देखते साथ। 2 1 by 5 2 4 7 एक मिनट 2 फिर 1 by 3 ये वाला 1/3 होगा, अरे ये 3 होगा ना, 3 मल्टीप्लाई हो तो ये 3 कटा, 3 मल्टीप्लाई हो तो ये 3 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई हो तो ये कितना बनेगा 5, ये 1 2 4, ये 3 मल्टीप्लाई होने के कारण कट जाएगा 7 6 2। क्या ये क्लियर हो गया? 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे इसमें सारे एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 5, फिर उसके दोनों को क्या कर दोगे माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बनाओ जल्दी से। कॉस मल्टीप्लाई होगा अंदर सारे टर्म से, तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बनेगा। फिर ये साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर, सब ऐड होगा तो ये दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। जब ये और ये ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा, जब ये और ये ऐड होंगे तो भी 0 बन जाएगा। ये दोनों का एडिशन फिर से कितना बन जाएगा 1। तो ओवरऑल ये कौन सा मैट्रिक्स बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हटा दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो नंबर के लिए पूछ सकता है 2 मार्क्स वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। जैसा हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाते थे वही। तो आप इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इस पूरे को इक्वेशन नंबर 2 ले लो और दोनों इक्वेशन को ऐड करो। चलो जिसको ट्राई करना है वो ट्राई करके बनाएगा, जिसको नहीं ये बन जाएगा लग रहा है तो वो ये वाला सेकंड क्वेश्चन बना, ठीक है। फटाफट सॉल्व करने क्वेश्चन लिखें। नहीं बनेगा, पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखा, देखिए अब दोनों को ऐड करो 1 + 2। हाँ तो 1 + 2 ऐड करोगे तो यहाँ पर जैसे x + y = कितना है 7025। फिर उसके दूसरी इक्वेशन x - y यहाँ पर कितना है 3003। दोनों को ऐड करने पे ये x और x ऐड होके कितना बन जाएगा 2x, ये कट जाएगा। राइट साइड में ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होते, तो कैसे ऐड होते हैं मैंने बताया, 7 + 3 ऐड होके कितना बन जाएगा 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 और 5 + 3 8, ये बन गया। क्या ये क्लियर?
फिर ये क्या करिए 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1/2 और इधर पे आ जाएगा 10 0 2 4। फिर ये 1/2 अंदर जाएगा 0 1 2 है ना। अरे वो भी तो 4/2 होगा ना 4/2। ये 1/2 को तू अंदर भेजेगा तो सब हाफ हो जाएगा। अच्छा ये 8 है क्या? ओ सॉरी ठीक है। ठीक है एक बार चेक कर लो बाकी सबको भी क्लियर रहेगा। क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से कर दो और इसको किससे कर दो 2 से कर दो। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 6x प्लस 9y और राइट साइड में भी ये सारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 9 12 0 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y राइट साइड में क्या बच जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट के लिए क्या हो जाएगा माइनस तो 6x और माइनस 6x कट जाएगा 9y माइनस 4y क्या बच जाएगा 5y। राइट हैंड साइड में 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 9 माइनस 4 नहीं यार मैं गलत बोल रहा हूँ हाँ ये सही है 6 और माइनस 4 ये बनेगा 2 लेकिन यहाँ 9 और ये माइनस 4 और एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 13। वैसे 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 तो ये हो जाएगा 14 और 0 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 10। फिर 5 को अपॉन में भेज दो आ जाएगा आंसर। समझ गए नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये वाले भी क्वेश्चन बना लोगे y दिया हुआ है और y को यहाँ रख दो x निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाओगे तो पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा y 0 और 2 और इधर पे हो गया 5 6 1 8। अब उसके बाद ये वाला नंबर ऐड हो जाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 प्लस y 6 0 प्लस 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और राइट साइड में ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 5 6 1 8। अब क्या करो 2 प्लस y को 5 के इक्वल तो y कितना आ जाएगा 3 इसको 8 के इक्वल तो x कितना आ जाएगा 3 खत्म हो गया। समझ गए ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी बना लोगे वैसे ही स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बना लोगे बताओ क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x से मल्टीप्लाई का y से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 2x माइनस y इक्वल टू क्या होगा 10। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 5। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लोगे हाँ तो इसको सॉल्व करने के लिए राइट साइड में ऐड करना पड़ेगा तो देखो ये दोनों ऐड हो गए है ना। ऐसा करके सॉल्व कर लेना। इसको स्किप कर दो क्या ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन चेक करो जल्दी। देखो ये f ऑफ x दिया है और आपको ये चीज शो करनी है। हाँ f ऑफ x से f ऑफ y निकालने के लिए x की जगह पे क्या पुट कर देना y तो ये क्या हो जाएगा cos y माइनस sin y जीरोस और ये sin y इधर पे क्या हो जाएगा cos y 0 और ये हो जाएगा 0 0 y। क्या ये क्लियर हो गया? f ऑफ y की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद क्या करना है आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है f ऑफ x इनटू f ऑफ y। कैसे मल्टीप्लाई होगा तो पहले f ऑफ x आ जाएगा cos x माइनस sin x और ये हो गया 0 यहाँ पर आ जाएगा sin x ये हो जाएगा cos x और ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 0 0 y। फिर उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स f ऑफ y वाला मैट्रिक्स बाद में cos y माइनस sin y ये हो जाएगा 0 इधर पे आ जाएगा sin y cos y 0 ये आ जाएगा 0 0 y। ठीक है मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ये लेफ्ट साइड क्रिएट करो। बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या है ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से है ना तो क्या बन जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y और ये तो 0 ये होगा cos x cos y माइनस sin x sin y और ये क्या हो जाएगा प्लस 0 जिसको नहीं लिखा। कोई डाउट क्या पूछ रहा बता ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला किसी को याद है? ये है cos a प्लस b मतलब cos x प्लस y। समझ गए ये चीज?
फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। क्या ये क्लियर? अब दोनों में से अगर मैं माइनस निकाल लूं sin a cos b प्लस cos a sin b, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो किसका बन जाएगा sin x प्लस y का। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ऐसा करते हुए सारे फॉर्मूले वैसे ही बनेंगे, और जहां जहां पर x था इसमें उसकी जगह पे बस क्या आ जाएगा x प्लस y। जैसे देखो यहाँ पर आ गया cos x प्लस y, यहाँ पर क्या आ गया sin x प्लस y, वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा sin x प्लस y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x प्लस y, और हो जाएगा ये चीज प्रूफ। समझ में आएगी ये चीज? इसको कंप्लीट कर लोगे, स्किप करोगे फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें शो करना है भाई ये कम्यूटेटिव नहीं होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई दिखा देना अनइक्वल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? आपको ए दिया है और आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए से, ए इंटू ए के लिए आप इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे। जल्दी जल्दी करो, जहां समझ में नहीं आता पूछो मुझसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 0 1 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 -1, मतलब क्या आ जाएगा -2 0 0 मतलब 2। चेक करो ये आ रहा है क्या फर्स्ट रो? फिर आएगा 4 + 2 6 + 3 9, फिर 0 1 -3 -2, फिर आएगा 2 3 और 0, मतलब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 1 2 -2 कट गया और ये आ जाएगा 0, फिर आधार पे आ जाएगा 0 -0 मतलब -1, फिर आ जाएगा 1 -3 मतलब -2। चेक कर लो ये आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी आपको ए स्क्वायर मिला उसको यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे। ध्यान से समझना कैसे रखेंगे। ए स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 5 -1 2, फिर इधर पे आ जाएगा 9 -2 5, फिर इधर पे आ जाएगा 0 -1 -2 ए स्क्वायर -5। ए की जगह पे जो आपको दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आप ये वाला तो ठीक है वैसे ही रहेगा। इसके अंदर 5 को भेज दो, 5 भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 10 0 5 10 5 50 5 -5 0। समझ गए? इसके अंदर 6 को भेज दो, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर सबको? अब एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन कर लो, तो जैसे 5 -10 -5 हो जाता है, -5 + 6 1। ठीक है, तो +5 -10 + 6 मतलब बचेगा +1। समझ गए ना ये चीज? फिर क्या होगा -1 ये 0 और ये भी 0, मतलब सिंपली क्या बच जाएगा -1। क्या ये क्लियर? फिर 2 और इधर पे ये कितना हो जाएगा -5 और ये तो 0 है, तो कितना आ जाएगा -3। ऐसा करते हुए निकाल दो। समझ गए ना ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
हटा दूंगी इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन को भी बना लोगे? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इसको जल्दी जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसमें ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर फिर ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब पुट करके सॉल्व कर देना। स्किप कर दो। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ। चलो नहीं बन रहा, किसी को हिंट चाहिए तो बता दो, मैं हिंट कर दूंगा। ये थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है। तो ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर ए इंटू ए, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इधर पे आ जाएगा 3 4 माइनस 2 4 माइनस 2। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने से 9 माइनस 8 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 6 प्लस 4 मतलब ये आ जाएगा माइनस 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 माइनस 8 मतलब ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा माइनस 8 प्लस 4 मतलब ये आ जाएगा माइनस 4। चेक करो ये आया ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर देखो यहाँ पर रख दो इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू रख दो तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर माइनस 2 आई की जगह पे 1 0 0 1 आ जाएगा। ये क्लियर, इक्वेशन में पुट कर दो सारी वैल्यू। ये है समझ में नीरज? ये देखो कैलकुलेशन। ओके यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद इधर पे तो कुछ नहीं, जैसे वैसे रखो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इधर पे के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 3k माइनस 2k, ये कितना बन जाएगा 4k माइनस 2k, और इधर पे क्या बनेगा 2 अंदर जाएगा तो माइनस, ये बन जाएगा 2 0 0 2, फिर उसके बाद एलिमेंट बाय एलिमेंट माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, ये वाला एलिमेंट कितना बन जाएगा माइनस 2k, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ऐसा करते हुए पूरा लिखो। अब सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर लो, देखो ये दोनों, जिससे मिल जाएगा के, क्या आएगा बस। सर उसको बिना मल्टीप्लाई के से डिवाइड, मतलब उसको 2 को उधर प्लस कर दो तो इसके बाद, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब ये वाले को इधर करने के बाद यहाँ शिफ्ट कर दी और फिर दोनों को प्लस कर दी, हाँ वैसा भी चलेगा। और फिर उसके बाद वो जो ए को बिना मल्टीप्लाई किया फॉर्म में डाल दीजिए, कौन में डालती है भी तो अच्छा, मतलब काट के बंद मिल गया सब। लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास आ रहा होगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 वही मैट्रिक्स, और राइट साइड में के इधर में भी क्या रहेगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ऐसा, फिर उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स को काट दिए, ऐसा बोल रहे हो। एक्चुअल में कर सकते हैं लेकिन ये उसके ऑपरेशन का सही तरीका नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है ना तो एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल करना है। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो यार बहुत बड़ा है और बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है, ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछ सकता है अगर आता है तो। बता दूं? हाँ, आया क्या? आ सकता है ये, हाँ, ये कई स्कूलों में पूछा जाता है। बताऊं इसको मैं फिर? ये अगर बताऊंगा तो फिर बाकी के कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे, तो एक काम करता हूँ इसके बाद वाले क्वेश्चन हिंट करता हूँ, ये आखिरी में बताता हूँ। चलो, जैसे ये वाले क्वेश्चन ये केस स्टडी में आ सकते हैं, तो समझो कैसा है। ये क्या लिखा है? एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, ठीक है। इसको दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक में 5% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे में 7% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम 30,000 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट 1800 रुपए हो या फिर 2,000 रुपए, ये बोल रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 30,000 का दो अलग अलग डिवीजन निकालेंगे। एक अमाउंट जो हो गया x रुपीस का, और दूसरा अमाउंट जो बच गया वो कितना बचा? 30,000 माइनस x। कितने दो पार्ट्स में हम उस अमाउंट का डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर ये चीज? अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें एक में x रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा? 30,000 माइनस x। इसका ऑर्डर क्या, जल्दी बताओ? 2/1, पहले रो बाद में कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? किससे मल्टीप्लाई करना है? इंटरेस्ट रेट से, 5% और 7%, और दो अलग अलग अमाउंट आना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना। तो अगर 2/1 है तो इसको हमें लेना पड़ेगा 1/4 अमाउंट है साथ। हाँ, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये हो गया 5% और ये कितना हो गया? 7%। इस तरीके से इसका ऑर्डर कितना हो गया बताओ? 1/2। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/1। और वो पहली बार में कितना आएगा? 1800। समझ गए ना ये चीज? और सेम इक्वेशन बनेगी दूसरी बार में, वो कितना आ जाएगा? 2000। और सॉल्व कर लेना। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़ो इधर। एक बुक शॉप है जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक। 8 डजन कौन सी बुक है? फिजिक्स की बुक है। और 10 डजन बुक है उसके पास इकोनॉमिक्स की। क्लियर? Their selling prices are ₹80, 60 and 40। उसका सेलिंग प्राइस है ₹80, इसका है ₹60, इसका है ₹40। ये सेलिंग प्राइस दी हुई है। Find the total amount the bookshop will receive after selling each of the book using matrix algebra। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा से बताना है कि पूरी बुक सेल करने पे कितना मिलेगा। तो देखो दो तरह के मैट्रिक्स बनेंगे, एक तो रेट वाला मैट्रिक्स और दूसरा क्वांटिटी वाला मैट्रिक्स, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो टोटल अमाउंट आने तब आएगा जब पहले वाले को मैं रो में रिप्रेजेंट करूंगा, दूसरे वाले को कॉलम में। जब रो में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/3, और ये क्या हो जाएगा? 3/1। और मल्टीप्लाई करने पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कितना आ जाएगा? 1/1। क्या ये समझ में आ गया? अब किसको रो में लेना है आपकी चॉइस, किसी को भी बोलो। मान लो मैं इसको रो में ले रहा हूँ 10 डजन, तो 10 डजन में मैं इधर 10, 8 और 10 लिखूंगा। डजन है इसलिए बाहर पे आ जाएगा 12, क्योंकि सभी एक डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और इधर पे मैं क्या लिख दूंगा? प्राइस लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा? 80, 60 और 40। दैट्स इट, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी नंबर मिलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 12। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ओके, इसके बाद ये 2-3 क्वेश्चंस और है मल्टीपल चॉइस वाले, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो एक काम करते हैं, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद अल्फा बीटा वाला करा देता हूँ। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले हेडिंग पढ़ लेना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये सारे मैट्रिसेस है। ऑर्डर क्या है? एक्स का ऑर्डर क्या है? तो लिखो एक्स और उसके बाजू में ऑर्डर, फिर उसके बाद वाई ऑर्डर 3/k, फिर उसके बाद जेड का ऑर्डर 2/p, फिर डब्ल्यू का n/3, फिर उसके बाद t का p/k। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर सबको? फिर अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? ये वाला चीज डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? py प्लस wy, ये डिफाइंड है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? तो देखो p का ऑर्डर यहां पर मैं लिखता हूं p/k,
y का ऑर्डर यहाँ पर लिखता हूँ 3/k। तो ये दोनों तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब ये दोनों क्या हो सेम। समझ में आ गए? तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3। ओके, अब इसके बाद जब दोनों मल्टीप्लाई होके py बनेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो py का ऑर्डर हो जाएगा p/k। क्या ये समझ में आ गया? अब WY का समझते हैं। तो W का ऑर्डर कितना है n/3 और Y का ऑर्डर कितना है 3/k। क्या ये क्लियर? तो ये दोनों नंबर तो सेम है, तो जब WY मल्टीप्लाई होंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा n/k। क्या ये क्लियर? और ये दोनों आपस में क्या हुआ है ऐड होने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ पर k आ रहा है, n और p भी आपस में क्या होने चाहिए इक्वल। तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए p। तो हमारे पास दो चीजें मिल गई, k 3 होना चाहिए और p और n इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। समझ गए भाई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये भी बना लोगे? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये समझ गए। अब एक काम करते हैं, तुम लोग ये एक दो क्वेश्चन बनाओ, ये एक क्वेश्चन बना के देखो। सबसे पहले ए गिवन है ना, एक काम करो, बस ये आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको फॉर्मुलेट करो।